Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. करीब साल भर से युद्ध मैदान में डटा हुआ है इजराइल। पूरी ताकत झोंकते हुए आ रहा है नजर। जहां इजरायली फोर्स लगातार हिजबुल्लाह पर टारगेट कर रही है, तो वहीं अपना बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले करने से पीछे नहीं हट रहा है। बीते दिन भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर घातक हमला किया। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली। उसके तुरंत बाद इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके हिजबुल्लाह की हालत और भी नाजुक कर दी है। तो वहीं अब फिर इजराइल ने लेबनान में बड़ा हमला बोला है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया और इन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। तो वहीं रात भर लेबनान में बम गिराए गए हैं। हमलों में अब तक 490 से ज्यादा मौतों की खबर सामने आ रही है। तो वहीं इजराइल ने चेतावनी तक दे डाली है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले किए जाएंगे। ऐसे में लेबनानी नागरिकों को उन क्षेत्रों को भी खाली करने के लिए कहा गया है जहां हिजबुल्लाह के हथियार छिपाने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं IDF का दावा है कि लेबनान के घरों में 1000 किलो के भारी रॉकेट मिले हैं। हालांकि इजराइल की कार्रवाई का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है और उत्तरी इजराइल में 200 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। देर रात जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो हिजबुल्लाह ने रात भर रॉकेट की बौछारें की। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने कई इजरायली सैन्य ठिकानों और साथ ही एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी हमास के लड़ाकुओं ने अचानक इजराइल में घुसकर अटैक कर दिया था। इस हमले से सैकड़ों लोग मारे गए थे। करीब 250 इजरायली नागरिकों का हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा में ले आए थे। उसके बाद इजराइल ने गाजा में अटैक किया था और हमास के अंतिम लड़ाके को मारकर ही युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था। तो वहीं इसी बीच हमास के समर्थन में लेबनान के लड़ाके यानी हिजबुल्लाह भी मैदान में उतर आए और इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। अब इजराइल ने भी हिजबुल्लाह से निपटने की तैयारी कर ली है और पिछले कुछ दिनों से लेबनान में हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, सोमवार को लेबनान में 2006 के बाद पहली बार संघर्ष का सबसे घातक दिन देखा गया है। इजरायली हमलों में 990 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उनमें 35 बच्चे और साथ ही 50 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। तो वहीं 1600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि 2006 के इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से ये अभी तक का सबसे बड़ा और घातक हमला है। तो वहीं इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक से पहले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के निवासियों को घर खाली करने की चेतावनी दी थी। अलर्ट के बाद हजारों दक्षिणी लेबनान से बेरूत की ओर भागते हुए देखे गए। कई गांव कस्बे खाली कर दिए गए। यहाँ 2006 के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा गया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान के सूचना मंत्री जियाद मकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय को इमारत को खाली करने का आदेश देने का एक कॉल आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मंत्रालय ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो वहीं हिजबुल्लाह के बीच बीते साल अक्टूबर के बाद से ही तनातनी अभी भी जारी है। इजरायली सेना के गाजा पर हमले के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल ने भी बॉर्डर पर गोलाबारी अभी तक जारी रखी है। इसके लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और जवाबी हमले के तौर पर रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए, जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti.